Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with a new topic of this chapter, that is matter in our surroundings. The common unit of temperature and SI unit of temperature. First, the common unit of temperature is degree Celsius. It is denoted by degree C. Second, SI unit of temperature is Kelvin. It is denoted by K. Let us see relation between Kelvin scale and Celsius scale. Here is the formula. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं. टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273. नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स. फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज. मैटर की फिजिकल स्टेट 2 तरीक़ों से चेंज हो सकती है. फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हीट आइस, जब हम आइस को हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू वाटर. नाउ सॉलिड टू लिक्विड चेंज. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग. हीट करने पर जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है तो इट इज़ नोन एज मेल्टिंग और वी कैन से फ्यूजन ऑल्सो. लेट अस नाउ डिस्कस द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होने पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. सेकेंड, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है. Example, melting point of ice is 0 degree Celsius and of wax is 63 degree Celsius. Force of attraction in wax particles are greater than force of attraction in ice. यहाँ पर wax particles में force of attraction ज़्यादा होता है अगर हम ice के force of attraction की बात करें. ice में force of attraction particles में कम होता है. Let us now see liquid to gas change. This process is known as boiling or vaporization. लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, लाइक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर वाटर टू वेपर. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग. हीट करने पर जब लिक्विड सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं. Now temperature at which a liquid boils and changes rapidly into gas. लिक्विड जब बॉयल करेगा तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो उसकी प्रेजेंस में जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कहते हैं. नाउ गैस टू लिक्विड चेंज. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन. गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग. कूल करने पर जब कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं. यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ बॉईल कर रही है तो उसमें से स्टीम तो निकलेगी. अब हम उसमें एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फ्राइंग पैन में हम आइस लेंगे, फिर जब उस आइस पैन को हम स्टीम के कांटेक्ट में लेके आएंगे, यानी कि कूल सरफेस है आइस पैन का, उसको हम हीट के कांटेक्ट में लेके आएंगे स्टीम के, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कंडेंसेशन, लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देंगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी वो, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. Let us now discuss
लिक्विड टू सॉलिड चेंज, इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग। लिक्विड का जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना उसे फ्रीजिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो फ्रीज़ हो गई है, इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, कूल करने पर जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाती है तो इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट। जब कुछ भी हम लिक्विड स्टेट का हीट करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट। देन गैसियस स्टेट को जब हम कूल करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। देन अगेन जब हम लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड स्टेट। Next we see latent heat. What is latent heat? The heat energy which has to be supplied to change the state of the substance. किसी भी substance की state को change करने के लिए जो heat energy supply की जाती है उसे हम latent heat कहते हैं। latent heat में सबसे ज़्यादा important point ये है, हमें ये याद रखना है कि हमेशा temperature constant रहता है, कोई भी variation temperature में नहीं होता है। लेटेंट हीट डज़ नॉट रेज द टेम्परेचर, इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जो टेम्परेचर है वही रहेगा। रीज़न ऐसा क्यों होता है? एवरी सब्सटेंस हैज़ सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि उनको होल्ड करके रखता है। फॉर चेंजिंग द स्टेट, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले वो फोर्सेस ब्रेक डाउन हो, उसी के बाद हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी भी मैटर को फॉर्म कर सकते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस लेटेंट हीट इज़ यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब मैटर की स्टेट चेंज होगी तो यहाँ पर हम लेटेंट हीट का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि वो फोर्सेस को ब्रेक डाउन करें और वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लेटेंट हीट इज़ ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट वी विल डिस्कस विथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स इवन अ लिटिल ऑफ आइस इन द बीकर द टेम्परेचर डज नॉट राइज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जब सॉलिड यानी कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पर कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। और हम देखेंगे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हम देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ सॉलिड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kg of solid to liquid. 1 kg of solid 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर हैज़ चेंज्ड टू स्टीम। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं।
Latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of liquid to vapor without any change in temperature. यहाँ पर भी सेम वही बात है कि टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे, जो टेम्परेचर है उसी पर हम रखेंगे. उसके बाद 1 kg जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. Let us now see sublimation. What is sublimation? Changing of a solid directly into vapors on heating. हीट करने पर सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना. एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड्स. देन अगेन वेपर्स का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, लेकिन यहाँ पर कूल करने पर वेपर्स का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना. और सॉलिड को जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे हीट करने पे, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेजिड्यू. व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन. एंड व्हेन लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, देन दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. ऐसे ही जब लिक्विड गैसेस में चेंज होते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन. और जब गैस डायरेक्टली लिक्विड में चेंज होती है तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. नाउ गैस टू सॉलिड, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगी तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो इसे भी हम सब्लिमेशन कहते हैं. नाउ सेकेंड, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. पहला हमने स्टेट ऑफ मैटर, जो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हुई थी किसकी वजह से? चेंजिंग इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में वेरिएशन आने की वजह से, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे उसकी वजह से. और सेकंड जो है वो ये है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होती है, फिज़िकल स्टेट है जो मैटर की. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर. यहाँ पे गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को कम रखेंगे. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गैस पार्टिकल्स हैं. जब यहाँ पर हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे और टेम्परेचर को कम रखेंगे तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं हम डिफरेंस. फिर उसके बाद अगेन वी अप्लाई प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कम किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज़र आ गए हैं, जिससे कि ये लिक्विड में, गैस लिक्विड में चेंज हो गई है. लेट अस नाउ सी एवोपरेशन. व्हाट इज़ एवोपरेशन? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर. लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, या फिर गैस भी कह सकते हैं. इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से कम होने पर भी लिक्विड अगर वेपर में चेंज हो रही है तो इट इज़ नोन एज एवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, टेम्परेचर. सेकंड, सरफेस एरिया. थर्ड, ह्यूमिडिटी. फोर्थ, wind speed. These are the 4 factors which are affecting evaporation. Let us now discuss one by one. First, temperature. Rate of evaporation increases on increasing the temperature. जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा. रीज़न ऐसा क्यों होता है? ऑन हीटिंग मोर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी. ज़्यादा हीट करने पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको काफ़ी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेट अस नाउ सी सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट रहता है? रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. जितना हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा लिक्विड का. रीज़न,
यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी लिक्विड का इंक्रीज़ होगा. ग्रेटर सरफेस एरिया मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स आर एक्सपोज टू एयर. जितना हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उतना ही जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एयर की तरफ एक्सपोज्ड होंगे. यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी. उनको उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक्सपोज करेंगे एयर की तरफ. हैंस इंक्रीजिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन. दिस इज़ वाई वेट क्लॉथ्स आर स्प्रेड फॉर ड्राइंग. इसी वजह से क्लॉथ्स को हम ड्राइंग के लिए रखते हैं. थर्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, जब ह्यूमिडिटी एयर में लो होगी, देन रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई. उतना ही एवेपोरेशन का जो रेट है वो हाई होगा. एंड व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई, जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा. लेट अस नाउ सी विंड स्पीड. रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस. रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगा जब विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी. क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड. जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर्स के वो डायरेक्टली विंड के साथ मूव कर जाएंगे. डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स. जिससे कि वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है सराउंडिंग्स में वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा. कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन. व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट्स, इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग इट टचेस. जब लिक्विड एवेपोरेट करते हैं तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सपिरेशन और स्वेटिंग is our body's method of maintaining a constant temperature. Second example, we should wear cotton cloths in hot summer days to keep cool. There are 5 states of matter. 3 हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये भी 2 स्टेट ऑफ मैटर हैं. ज़्यादातर हम डिटेल में वही 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा. And fifth, Bose-Einstein condensate. Plasma. What is plasma? It is the mixture of free electrons and ions. Plasma free electrons और ions यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका मिक्सचर होता है. It occurs naturally in stars. ये हमें स्टार्स में देखने को मिलते हैं. Inside the stars, temperature is very high. स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से एटम्स ब्रेक डाउन होकर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसी वजह से स्टार्स ग्लो करते हैं. नेक्स्ट वी सी प्लाज्मा कैन बी मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ ग्लास ट्यूब. हम ग्लास ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. जब हम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे लो प्रेशर पर तो वहाँ हमें प्लाज्मा हम देख सकते हैं. नाउ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. दिस इज़ 5th स्टेट ऑफ मैटर. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. लो डेंसिटी और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर के होने पर जब गैस को कूल किया जाता है उसी को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं. थैंक यू. नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. If you like my video, then please share, like and subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get the notification for upcoming videos.